साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में डिस्कस करने चल रहे हैं एरे के विषय में, जो कि M2R5 के प्रैक्टिकल से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट अ प्रोग्राम रिटर्न द लेंथ ऑफ एन एरे। एक एरे है, उस एरे में कितने एलिमेंट है उसके लेंथ के विषय में बताना है आपको। और बताया गया है कि द नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसी का प्रोग्राम बनाना है। ये देखिए हमारी कोडिंग की विंडो है, यानी कि एडिटर। इसमें HTML बॉडी टैग को ओपन किया गया है और क्लोज किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा ब्राउजर है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ब्लैंक ऑप्शन आ रहा है, इसी में हमें कोडिंग करनी है। तो HTML यानी कि बॉडी टैग के अंदर हम लोग कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं H1 के नाम से। यहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया और लिखा मैंने द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न द लेंथ ऑफ एन एरे। जो लेंथ होता है, यही प्रॉपर्टी हमारे किसी भी एरे की लेंथ की प्रॉपर्टी को रिटर्न करती है। इसके बाद हमने यहाँ पे पी टैग लिया। पी टैग के अंदर एक आईडी जनरेट कर लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं डेमो। ये डेमो नाम से है, आप कोई भी नाम देना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पी टैग को क्लोज कर लिया। पी टैग को क्लोज करने के बाद स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया गया। स्क्रिप्ट टैग को ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है। स्क्रिप्ट टैब को ओपन किया गया था और इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट नाम से कॉन्स्ट एक वेरिएबल लिया गया, जिसका नाम रखा गया फ्रूट। ठीक है। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट स्टोर कर दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला एलिमेंट है बनाना, दूसरा एलिमेंट है एप्पल, नेक्स्ट एलिमेंट है ऑरेंज। ठीक है। और भी एक एलिमेंट स्टोर कर दिया जाता है मैंगो के नाम से। ठीक है। इतने एलिमेंट स्टोर किए गए। एलिमेंट को स्टोर करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट क्लोज हो गया था, ब्रैकेट यहाँ पे हमें क्लोज करना है। इतने एलिमेंट हमारे स्टोर हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद में ये हमारे एरे के एलिमेंट हैं। यहाँ पे मैंने लिखा लेट साइज इज इक्वल टू फ्रूट्स। फ्रूट के बाद लिखा गया यहाँ पे डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ लिखा गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे डेमो को कॉल कराया गया। डेमो को कॉल कराने के बाद डॉट लगाया गया और फिर लिखा गया इनर HTML इज इक्वल टू साइज। ठीक है। इतना लिखने के बाद स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया गया। बॉडी टैग और ऑलरेडी से पहले से HTML टैग क्लोज है, तो उनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र पर और जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक हेडिंग लिखी हुई है, द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न द लेंथ ऑफ एन एरे। लेंथ प्रॉपर्टी किसी भी एरे के लेंथ के प्रॉपर्टी को रिटर्न करती है। और यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा, हमें आंसर मिल रहा, वो कितना मिल रहा, देखिए 4 मिल रहा। कितना? 4। ये 4 क्यों मिल रहा है, इसको समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एरे बनाया गया है, इस एरे में जो कंटेंट स्टोर किए गए हैं, वो कितने कंटेंट स्टोर किए गए हैं? 4 कंटेंट स्टोर किया गया है, बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। अगर यहाँ पे हम लोग और भी एलिमेंट स्टोर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे पैरेट कर देते हैं, पैरेट एक एलिमेंट मैंने उसमें और से ऐड कर दिया। और इसको सेव करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है,
5 आ गई है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं पहले कैसे ये वर्क कर रहा है। ये तो हेडिंग है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे एक आईडी जनरेट की गई है जिसका नाम क्या रखा गया है, डेमो रखा गया है। फिर इस स्क्रिप्ट टैब को ओपन किया गया और एक वेरिएबल लिया गया जिसका नाम रखा गया फ्रूट्स। फ्रूट को एरे बनाया गया है और इस एरे में एलिमेंट स्टोर किया गया है। फिर इसकी साइज को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेट साइज नाम से, साइज इक्वल टू कर दिया फ्रूट डॉट लेंथ, यानी कि जो हमारी फ्रूट है, फ्रूट का मतलब इस एरे से है, उसकी लेंथ को हमें बता दो। तो जो लेंथ आके स्टोर हो जाएगी वो स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, डेमो नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, डिस्प्ले कर लिया कहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के द्वारा डेमो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इसकी साइज़ क्या होगी, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वही साइज़ किसकी हो जाएगी, डेमो की हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 है तो आंसर कितना आएगा 5। अगर जितना भी यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, अगर इसमें से 1-2 एंट्री मैं हटा दे रहा हूँ, 2 एंट्री हटा दे रहा हूँ यहाँ से, जैसे 2 एंट्री आप हटाएंगे जब आप आउटपुट पे जाएंगे देखेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना मिला, 3 मिला, क्योंकि वो लेंथ को काउंट करता है, किसको, लेंथ को। तो इस प्रकार से अगर आपकी क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि किसी भी वेरिएबल के लेंथ को काउंट करने के लिए प्रोग्राम बनाइए, तो एकदम सिंपल सा प्रोग्राम आप इसको बना दीजिएगा।